Students, a very good morning to all of you. Today we will be doing the revisions, है ना? हम लोगों ने हमारे annual examinations होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको पता है, you all know that हमारा course complete हो गया है और it's January 27th, है ना? और हमारे annual examinations के समय आ रहे हैं and we have to prepare ourselves for the annual examination. For that हम लोग शुरू कर चुके हैं अपनी पढ़ाई. हम लोग ने बैकवर्ड शुरू फर्स्ट लेसन से शुरू किया है. हम लोग लास्ट जो एग्जाम था संडे का उसमें लेसन 1-2 का रिवीजन करके टेस्ट दिया है. आज हम लोग लेसन 3 एंड लेसन 4 का रिवीजन करेंगे. Boys and girls, a gentle request to all the students. Gentle request along with a gentle reminder. सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बच्चे वी आर स्टडीइंग वर्चुअली. हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे को ऑनलाइन देख रहे हैं. तो जहां आपको समझ में नहीं आए कि मैम इसको आप एक बार और बता दें, the teachers are there for you people to tell you the answers more than 10 times. बशर्ते आप उसको याद करें. Okay, so we'll start the revision of lesson 3 today and I hope everybody is having the book. सबके पास lesson 3 साइंस की बुक है, तो सारे बच्चे lesson 3 निकालेंगे. अच्छा, meanwhile एक बच्चा है अंशुमान नायक. अंशुमान नायक अपने आप को अनम्यूट करेगा. अंशुमान नायक, यस ही इज देयर. अनम्यूट करो बेटा. अंशुमान नायक, आपके क्लास टीचर आपसे थोड़ा देखना चाह रहे हैं. अंशुमान नायक, सो रिकॉर्डिंग भी चल. अंशुमान नायक अपने आप को अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ जी, ये तो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है. अंशुमान कैसे बैठे हो बेटा, दिखाओ. हाँ जी, ही इज इन प्रॉपर ड्रेस. बच्चे हम जब क्लास में, जैसे हम आपके पास आके आए हैं ना प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, I would like everybody in the class, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है. देखिए हमारे साथ वीरेंद्र सर भी है, is in proper uniform, है ना? तो सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, be in the class with proper uniform, properly dressed. कोई बने कंबल बंबल में मत रहो, बड़ा गंदा सा लगता है कि हम सोए रहे हैं, है ना? अंशुमान तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह बैठा है. वेरी गुड अंशुमान, थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू. मैंने ये ऐसा इसलिए कहा ना, बच्चे मुझे यहाँ दिख रहे थे बड़े कमजी से, तो मैं तो पहले भी आपसे बताती हूँ, when you start your class you should be properly uniform. थोड़े अभी ठंड आज ज्यादा है तो कैप भी पहन लीजिए. Okay, so let's start the revision. lesson 3 हम लोग आज lesson 3 का रिवीजन करेंगे. एंड lesson 3 क्या है आपके पास? आपके पास बुक है फ्लावर्स. अच्छा, मुझे वो बच्चे थोड़ा हाथ उठाएंगे. अच्छा, मैं आज सोच रही हूँ हाथ उठाने का प्रोग्राम ही खत्म कर दूं कि मैंने हाथ नहीं उठाया, ये वो. मैं रैंडमली जिससे मुझे मर्जी मैं उससे पूछूंगी, क्योंकि कुछ लोग जो हाथ नहीं उठाते वो छुप जाते हैं. तो हम आज रैंडमली कुछ बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके, हम लोगों ने फ्लावर पढ़ा था. यू नो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट. इट्स अ कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, है ना? फ्लावर से ही फल बनते हैं. It stores, it is being covered by bud. Flowers को buds, flower को हम जो young flowers हैं, the baby plant flowers हैं, that's with the bud because it's covered with the green leaves. इनके चारों तरफ से green leaf covered होते हैं और ये green leaf उसको बचाते हैं और उसको bloom करने में मदद करते हैं. Okay, उसके बाद आते हैं flowers. Where do we find flowers and what is the function of flower? हर एक flower fruits बनाता है. Flowers develop into a fruit. और flowers की क्या speciality है? Depending upon the type of flowers, flowers के अलग textures होते हैं, shape होता है, size होता है, और flowers के अलग अलग utility होती है ना? कुछ फ्लावर्स को हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. अभी कल हम लोगों ने 26 जनवरी मनाया क्लास स्कूल में, आपने वीडियोस देखे होंगे. हमने फ्लावर स्टेज को फ्लावर से डेकोरेट किया. आपके घर में कोई आते हैं, यू गिव अ बुके टू हिम ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का बुके दिया जाता है. किसी की शादी में जाते हैं तो हम फ्लावर्स देखते हैं, जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम होते हैं वो पहनते हैं फ्लावर्स. तो मंडप होता है वो फ्लावर्स से सजा होता है. Along with that, there are certain flowers, कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनकी की हम इनटेक करते हैं. जैसे कुछ ड्राइड फ्लावर्स हैं, क्लोव. कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल यूज. क्लोव, दांत का दर्द हो, लौंग का तेल यूज करते हैं. व्हाट इज लौंग? इट्स अ ड्राई फ्लावर. आर्निका, they use on the cuts and wounds. कहीं चोट लग जाए उसके ऊपर यूज करते हैं उसे.
कुछ फ्लावर्स को एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, जैसे सहजन है, कचनार है, बनाना है, इनके पत्तों, इनके फूल को तोड़ा जाता है, and then they are cut into pieces, and from there they are used as vegetables. Okay, there are certain flowers which are used to make colors, marigolds, zinnia, etc. अब इसके बाद फूल से फल का बनना। अब ये हर फल हर जगह हर समय नहीं मिलता। अभी अगर बहुत मन करे हमें मैंगो खाने का, अनित्या, क्या हमें मैंगो मिलेगा? Will I get mango now? No. She is nodding her head like this. नहीं मिलेगा, because mango is a summer season fruit. वो हमें summer season में मिलेगा. Okay? So ये लेसन में हमने flowers and fruits का पढ़ना था. अब मैं randomly पूछूंगी, हाथ उठाएंगे ही नहीं, अगर चाहे तो उठा सकते हैं, बट रैंडमली मैं पूछूंगी कुछ बच्चों को, ताकि ये शिकायत भी दूर हो जाए। मैम मुझसे नहीं पूछती हैं बेटा, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप क्लास में हो, अटेंशन के साथ रहो, मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज चंद्रभूषण, अनम्यूट करो अपने आप। चंद्रभूषण अनम्यूट करो। What do you mean by the term? What do you mean by the term seasonal flower? चंद्रभूषण अनम्यूट कर बेटा। चंद्रभूषण अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Yes. What is seasonal flower? Do you know the answer? Chandrabhushan, do you know the answer? Actually, this is the problem with you people. When you ask the question, either you mute yourself double click के साथ, या फिर जवाब नहीं देना चाहते। See, he has unmuted himself. Anusha Srivastava, give the answer. Anusha, seasonal flower. Anusha, you unmuted. Mute करो, unmute करो. बोलो, Yes, ma'am. बोलो. Food that grow in particular seasonal fruit. की आवाज एकदम नहीं आई बेटा, फिर से बोलिए. Repeat the answer. What do you understand by the term seasonal flowers? That grow in particular seasonal fruits. Very sorry, I cannot hear you. Anita, could you hear the answer? Answer नहीं देंगे? क्या आपको अनुषा की आवाज आई? नहीं आई. Okay. Anshuman Nayak, give this answer. Anshuman Nayak. A flower that grows in particular season is called seasonal flower. Can you give an example of it? Can you give an example of it? Gloria is a summer. Gloria. Chitrang Srivastava, give me two examples of summer flower. Give two examples of summer flower. Chitrang, unmute karo. Yes. Ma'am, two examples of summer flowers are China rose And Sadabahar. okay, mute yourself. Mute yourself. Okay, ma'am. Shreyansh Kumar, unmute yourself. Yes, ma'am. Say some 4-5 lines about flowers. 5 lines about flower developed from a bud. Flower bears fruit. Flower is colorful and beautiful part of plant. Flower are different color. Some flower Achha, just a minute. Shreyansh, flower is a colorful part of plant and flower has different colors. एक ही मतलब हो गया नहीं? Yes, ma'am. So, flower develops from a bird. Number 1 सही था. Flower develops into a fruit सही था. Number 3, flower has different colors. सही था. चौथा, what is the fourth one? Different flower have different fragrance. What do you mean by fragrance? What do you mean by fragrance? Ma'am, khushbu. Very good. Aroma, khushbu. Okay, different flowers have different fragrance. Next. Next बोलो. 4 हुआ. 4 हुआ. आपने पहला बताया flowers develop from a bird. Then flower develops into a fruit.
flowers are different shapes, different colors, and a flower has a pleasant fragrance. But every flower doesn't have a pleasant fragrance. Kuch flowers mein to fragrance hi nahi hote. Some flower has got beautiful fragrance. Fifth one. Fifth. Different flower have different size and shape. Okay, the first one. Flower is a colorful part of plant. Number two, the flowers varies in their shape, size, and texture. Number three, some of the flowers have got the beautiful fragrance. Number four, the flowers develop from a bud. And fifth, flowers develop into a fruit. Done? Sahi hai? Is it right? Okay, thank you. Next. Next, name two flowers that are used for dyeing clothes. Aradhya Verma. Aradhya Verma. Two flowers that are used for dyeing clothes. Boli. Aradhya Verma, unmute karo beta. You're not unmuting yourself. Unmute karo. Unmute karo Aradhya Verma. Ma'am, I want to give answer. No, wait. Kshitish Kumar, give the answer. 4C Kshitish. 4C. Anidya, mute karo apne aap ko. Kshitish Kumar, 4C, unmute yourself. Bol. Two flowers that are used for making colors. Marigold. And? Marigold. Yes, and? Sunflowers. Sunflower? No. Marigold and Xenia. Aradhya Verma, apna phone check karwao. And try to unmute yourself. Next. Next is for Udhav Chokni. Udhav Chokni, unmute yourself. Udhav Chokni, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. How do green leaves help a bud? Udhav Chokni, answer this question. How do green leaves help a bud? Ma'am, green leaf protect the bird and bloom into its. Hello? Complete the answer, bache. Complete the answer. How do green leaves help a bud? Green leaf protect the bird and help into bloom into a flower. Okay. Green leaves help a bud, protect the bud, and helps to bloom into a flower. आप देखे होंगे ना कि ये ऐसा होता है. मान लो this is the bud, है ना? ये bud है किसी भी flower का. तो bud के चारों तरफ से इस तरह से प्रोडक्शन होता है. Have you seen this? Can you see the board? Board दिख रहा है आपको? Yes. Yes, ma'am. कुछ ऐसा ही bud होता है ना? Yes, ma'am. हाँ, बट कुछ ऐसा ही दिखता है. जो लोग अनम्यूटेड है वो बताएंगे मुझे. बट कुछ ऐसा ही दिखता है. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो ग्रीन लीफ है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? ये क्या यूज है? ये ग्रीन है नहीं, मैंने इसको व्हाइट से बना दिया, बट आपके लिए बता रही हूँ. ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन लीफ जो होता है वो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो तोड़े ना, से चोट ना पहुंचे. एंड द बर्ड, जो बर्ड है वो फ्लावर में ब्लूम कर सके. ओके, so how do green leaves help a bird? Green leaves protect the bird and help it to bloom into a flower. Okay, next question. I would like everybody to put their hands down क्योंकि मैं randomly पूछ रही हूँ, जो मुझे सामने दिख रहा है मैं उससे पूछ रही हूँ. मानस झा, उद्धव चोकनी अपने आप को म्यूट करेगा. Yes, ma'am. Name two vegetables. Name two vegetables that two flowers that are eaten as vegetables. The question will be for कहाँ गया? Mohit Ranjan. Mohit Ranjan, answer the question. म्यूट करोगे जल्दी से अपने आप को. बच्चों को अनम्यूट नहीं हो रहा है. मानस झा, अपना नाम सही करो. नाम 7896 के नाम से आ रहा है, उसको ठीक करेंगे.
मोहित अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। एनीवेज चलो, आदर्श कुमार अनम्यूट करो। आदर्श बोलो, नेम 2 fruits, flowers that are eaten as vegetables. The flowers that are eaten as vegetables are banana and tahajan. Okay, we have got 3 flowers which are used as vegetables: banana, sahajan, kachnar. Very good. I must appreciate Akshat Srivastava. Akshat, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और मैं आपको पिन कर रही हूँ ताकि आपको सारे बच्चे देख सके। अक्षत, Yes, ma'am. just a minute. See, can you see Akshat, all of you? आपको दिख रहा है अक्षत? No, ma'am. अक्षत, No, ma'am. आनित्य, Yes, ma'am. आनित्य को दिख रहा है? Brijbhushan, can you see him? No, ma'am. आपको अक्षत नहीं दिख रहे हैं? चलो, Ma'am, दिख रहे हैं? मैं अपने आप को रिमूव करती हूँ। अब can you see Akshat? All of you? You cannot see on my screen. Okay, let me share my screen in that case. अच्छा, anyways, आप टैप करके देखेंगे, Akshat is the student on Radhika Ranjan. Radhika Ranjan is also not there. Akshat, he is in proper uniform, school uniform के साथ ये बच्चा हमारे साथ है, and that is the best part of him. आप अक्षत थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारे बच्चे देख पाएंगे आपको कि he is in proper uniform. I would like everybody from tomorrow fruits. Name 3 dry fruits and why are they or in write into which ways they are taken in or 3 ways by which they are taken in. Dry fruits. Name 3 dry fruits. 3 dry fruits. Almond, cashew nut, walnut. They are eaten as winter and they are used for keep the body warm. Okay. अक्षत इनके आंसर्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, but anyways, ब्रिजभूषण इस आंसर को फिर से दो. ब्रिजभूषण इस आंसर को दो. Name 3 winter fruits, dry fruits, and in what 2 ways they are eaten as. Ma'am, walnut, cashew nut, and almond are the dry fruit. They are used in prepare different dishes like ghee, sevar, pulao, etc. They are eaten in the winter season or keep the body warm. अगर आंसर का मतलब बता दोगे मुझे? मैम walnut, cashew nut, almond खाने से मैम वो पड़ता है सेवई में, मैम सेवई में, घी में और पुलाव में, उससे में हम लोग का शरीर ठंडा में गर्म रहता है. घी में हम तो नहीं डालते उसे. Anyways, आंसर सही है ब्रिजभूषण. 3 dry fruits are almond, cashew nut, walnut, and they're generally eaten in winter season. ब्रिजभूषण क्लास में रहो. ब्रिजभूषण क्लास में रहो. Okay, so they are eaten in winter seasons because these dry fruits keep the body warm. Next question. अक्षत अपने आप को म्यूट कर लिया है. अच्छे बच्चे जवाब देते हैं, म्यूट कर लेते हैं, और दूसरे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते इधर उधर देखते रहते हैं. That is not done. Okay, राजकुमार 4B. राजकुमार अनम्यूट करो अपने आप. Okay, what do you mean by habitat? What do you mean by the term habitat? मैम फिर से? What do you mean by the term habitat? I don't know question answer. You don't know the answer. चलो, very good. He doesn't know the answer. That is the spirit. आपको बताना है, नहीं पता है, लेकिन आप सुनेंगे अगला जवाब जो देंगे, क्योंकि मैं वापस आपसे पूछूंगी. आदित्य वर्मा, आपका सही हो गया लैपटॉप? चलो अनम्यूट करो, बताओ. What do you mean by habitat? आदित्य वर्मा अनम्यूट करो. अभी भी नहीं हो रहा है. आप उसको आज सीख करेंगे. नव्या राजपूत, what do you mean by habitat? Navya, what do you mean by habitat? Yes, ma'am. What do you mean by habitat? Okay, she also doesn't know. Okay, in that case, the question passes to Chitransh Srivastava.
Ma'am, the place where a living thing most living comfortably is called its habitat. ओके, ब्रिजभूषण ने भी हाथ उठाया है, देखो जैसे से आंसर पता है कि नहीं। ब्रिजभूषण, आपका हाथ उठा हुआ है, जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? बोलो, आपने हाथ Ma'am, I रेज know किया हुआ था। answer. Ma'am, I know. तो आपने रेज क्यों किया? आपका हाथ तो रेज था। आपका हैंड रेज है, तो कैसे हैंड रेज है? Ma'am, पहले से था. So you don't know the answer. हेलो, बार-बार निकाल. बोलो, do you know the answer? No, ma'am. ओके, ब्रिजभूषण को आंसर नहीं पता। सत्यम झा, आपका भी हाथ उठा हुआ है, बताइए, बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? सत्यम झा, अनम्यूट करो। सत्यम झा, अनम्यूट करो। Ma'am, I don't know. Okay, very good. Those who have raised hand, they don't know the answer. Anidya Pradeshi, bolo. Ma'am, the place where all living beings can live comfortably, that is called its ma'am, its habitat. Very good. Anidya, it's right answer. बाकी जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया उनको, उन्होंने सुना आंसर क्या था? The place where living things live most comfortably. वो उसका habitat है, रहने का जगह, जहां पे living being comfortably रह सके. That is said to be the habitat of that person. What is habitat? Habitat is the place where the living things can live most comfortably. And ये क्वेश्चन सबसे पहले किससे पूछा था? हाँ, मैं इसे पूछा था। राजकुमार कहाँ गया? राजकुमार, अनम्यूट करो अपने आप को। I want the answer from you. मैंने आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा था, पहली बार आपने इसका जवाब नहीं दिया था। राजकुमार 11 रोल नंबर 4 सीट नंबर 11, अनम्यूट योरसेल्फ। राजकुमार अनम्यूट करेगा? हाँ जी, बोलो। Yes, ma'am. Did you get what Ma'am, the the answer? place, हाँ बोलो। ma'am, the place where living things live comfortably, it's called its habitat. याद हो गया? अब तो नहीं भूलोगे? अब तो नहीं भूलोगे? मुंडी, आपने पहले ही अपने आप को म्यूट कर लिया। Will you forget this answer again? No, ma'am. Okay, चलो, ब्रिजभूषण जवाब दो। हेलो. Ma'am, the place is living thing is called living thing. हाँ, तैयार हो गए. Place is living thing is called living thing. The question was something different. आपका ध्यान कहीं और है, आप थोड़ा ध्यान से सुने। The place where living thing live most comfortably is called habitat. Okay, next question is for Astha 4D. Astha 4D, unmute करो अपने आप को। What do you mean by Yes, ma'am. terrestrial plants? What do you mean by Ma'am, the flower that are blooming, ओए, हमने फ्लावर the की बात flower कहा that की। are blooming, आस्था, मैंने फ्लावर की बात कहा कि बच्चे। What do you mean by terrestrial plants? ma'am, the plants that are grow in hills that are known as terrestrial plants. अच्छा, आस्था के अनुसार जो प्लांट हिल्स में होंगे उसे हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे, और जो जमीन पे होंगे उसे कुछ और कहेंगे, जो पत्थरों पे होंगे उसे कुछ और कहेंगे, जो डेजर्ट में होंगे उसे कुछ और कहेंगे। आस्था, जल्दी बोलो। सही है। आस्था, where are you? What are you looking for? मुझे बताइए। What are terrestrial plants? बच्चे, the terrestrial plants are the plants that are grown on. Ma'am, plants that are grown on land, these are known as terrestrial plants. अच्छा, दे रहा है, दुरुस्त है ना? तो बच्चा ये एक कैटेगरी है प्लांट्स है, जो प्लांट्स हिल्स एरिया में होंगे, जो प्लांट
डेजर्ट एरिया में होंगे, जो लैंड में होंगे, जो प्लेटूज में होंगे, they all come under one section that is called terrestrial plants. और जो पानी में पाए जाएंगे aquatic plants. अब terrestrial plants को segregate किया गया है. जो भी plants जमीन पे होंगे उसको हम terrestrial plants कहते हैं. ये irrelevant है कि वो प्लांट जमीन पे है या हिल में है या फिर प्लेटूज में है या फिर डिजर्ट एरिया में, सारे लैंड का ही फॉर्मेट है ना. तो the plants that grow on land are called terrestrial plant and the plants that grow in water are called aquatic plants. Boys and girls, tomorrow class हम class lesson 4 का करेंगे, only 4. तो आपके पास ये lesson 4 कंठस्थ होना चाहिए. We are running short of time, हमारे पास समय की थोड़ी कमी हो रही है. हाँ, बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो गया हमारा, हमने देखा नहीं था. एनीवेज, बॉयज एंड गर्ल्स को मैं सारे बच्चों को ये बता रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे. कल हम सिर्फ और सिर्फ लेसन 4 करेंगे, ओनली लेसन 4. तो मेक इट अ पॉइंट, आप लेसन 4 के पूरे लेसन को बढ़िया से याद करें. नॉट नेसेसरी आपको ये लेसन्स के पीछे वाले क्वेश्चंस ही मैं पूछूंगी, एक्सरसाइज वाले. नो, द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम इनसाइड द लेसन आल्सो, है ना. कि भाई कैक्टस कहाँ होता है. अदिति सिंह हाथ उठाई है तो पूछ देती हूँ. अदिति मुझे बता दो, where do you find the cactus? Which type of plant? What, ma'am? Again say. On which type of land do you find cactus? हाँ बोलो. Desert, ma'am. Cactus found in desert areas. Okay. तो उत्सव राठौर बगल में ही है, मुझे बता दें. पाइन एंड केदार कहाँ मिलेगा? Yes, ma'am. पाइन एंड केदार कहाँ मिलेगा? Ma'am, in hills. On a hilly area. किस तरह के प्लांट्स होते हैं ये? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? What, ma'am? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? How does it look like? The plants of the hills, how does it look like? Ma'am, look like this. तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? How, what do we call it? Ma'am, साक्षी को अनम्यूट किया है. साक्षी हेल्प करो उत्सव को. Ma'am, it is conical shape. Very good. It is conical in shape. चलो बता दो आदित्य, ये conical shape क्यों होता है? Why the lands sorry plants on the hills are conical in shape? मुझे इसका जवाब दे दो, बता दो. And Why is it? because on hills there are many snowfalls, and this is just because this the snow cannot be stay on these Okay. plants. Okay, the plants of the hills are conical in shape because in all hilly areas there is a reoccurrence of snowfall. लगातार बारिश होती है, snowfall होता है, so that the water doesn't stay on the leaf and it gets slipped down. That is why the trees of the hilly areas are conical in shape. बच्चे समझ में आया ना? कल हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे. वो जरूरी नहीं है आपके बुक के पीछे के एक्सरसाइजेस होंगे. आप बुक के इस लेसन के अंदर से पढ़ेंगे. कॉनिकल प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लेन एरिया में प्लांट्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, इनके यूज.